हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप लोग जो है वो तैयारी कर रहे होंगे। मेरा नाम है विजय शर्मा और जीके विद पंडित जी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। तो आज के सेशन में हम लोग भाई 11 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर जो है वो पढ़ने वाले हैं। चैनल पे नए हो, पेज पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। ज्यादा से ज्यादा जुड़ने के लिए आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो कुछ लिंक यहाँ पे दिख जाएंगे और आप लोग जो है उनको आराम से जाके ज्वाइन कर सकते हो मेरे भाई। अभी थोड़ा सा सेशन की तरफ बढ़ते हैं। करंट अफेयर देखो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का, तुम लोग जो है वो पढ़ते हो। तो आज के इस क्लास में हम लोग जो है वो बैंकिंग के, रेलवे के या और भी जितने भी कंपटीशन एग्जाम आते हैं जिसमें ये है भैया करंट अफेयर का सेशन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा ही पूछा जाता है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे भाई? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि IUCN और IRENA के बीच हाल ही में कौन सा समझौता हुआ है, और जो समझौता हुआ है उस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है। तो कौन सा समझौता हुआ है? तो ये करणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा कौन सी है? सोलर वाली ऊर्जा हो गई, जैसे पवन चक्की से हम लोगों को क्या है, बिजली मिल रही है। तो वो जो ऊर्जा है, ठीक है, वो कौन सी है? नवीकरणीय ऊर्जा है। हम लोगों में रोज रोज नई ऊर्जा बनती है ना, रोज रोज नई एनर्जी बनती है, नवीकरणीय ऊर्जा है, जिसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो परिवर्तन को क्या है, सुनिश्चित करना। तो बी ऑप्शन जो है वो तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे जो है थोड़ा सा ज्यादा जानकारी तुम लोगों को दे दूं ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए कि भैया अगर मास्टर ने पढ़ाया तो क्या पढ़ाया है। तो नवीकरणीय ऊर्जा परिवर्तन को सुनिश्चित करना जो है इस समझौते का उद्देश्य था। क्या है भैया? IUCN की फुल फॉर्म क्या है? देखो यहाँ दिखा रखा है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है। और IRENA की फुल फॉर्म यहाँ पे दिखा रही है तुम्हें, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है ये, और ने अबू धाबी में समझौता किया। ये समझौता जो है वो कहाँ हुआ है? तो ये अबू धाबी के अंदर जो है समझौता हुआ है, और इस पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य जीवाश्म ईंधनों से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर परिवर्तन करना। अब जीवाश्म ईंधन कौन कौन से हैं? जैसे तुम लोग क्या पढ़ते हो, हम लोगों ने हमेशा ही पढ़ा है कोयला है, पेट्रोल है, ठीक है, या डीजल है। तो ये क्या है, इतने ज्यादा हम लोगों ने क्या है इसका यूज कर लिया मेरे भाई। तो अब ये क्या है, खत्म होने की कगार पे है। कहाँ पे है? ये खत्म है। आपा आपा क्या कर दियो, ये चीजों खात्मो कर दियो। इतो पेट्रोल बाले हो आपा, इतो डीजल बाले हो मेरा भाई, आपा भी खत्म ही कर दियो। कोयलो तो अब आज के टाइम में सिर्फ लकड़ी को कोयलो देखने नहीं मिलन आ रहे अपन। बाकी और जो को कोयला है, पहला रेलगाड़ियां की रेलगाड़ियां भर के आती, वो प्रोग्राम अब बहुत कम हो गयो, क्योंकि कोयलो आपा खत्म कर दियो। ठीक है, खा गया आपा कोयला ने पूरा का पूरा। ठीक है। तो बिंगा खातर के है क्या, देखो कोयलो है, पेट्रोल है, डीजल है, ई चीज ने बचाना है खातर के है। आपा किसी एनर्जी का नहीं जानो चाहिए, अब अपन अपन जानो चाहिए नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ। ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा कठों मिला अपन, तो सोलर हूं अपन किसी है नवीकरणीय ऊर्जा मिला है। ठीक है। सूरज की है, सूरज रोज ही देखो अपन, सूरज आपा ना रोज ही रोशनी देगो, रोज ही प्रकाश देगो। बिन आपा के है सोलर सिस्टम हुआ आपा के कर बिजली बनावांगा। और अब धीरे धीरे देखने लग रहा हो आपने, जगह टेम्पू आ गया। ठीक है, ऑटो ऑटो जगह आ गया, ये टेम्पू जगह आ गया भाई, कि ये सोलर की ऊर्जा पर चलने लग गया। बिंग अलावा गाड़ियां जगह आने लग रही है भाई, भी सोलर के ऊपर काम करना रही है। तो वो एक समझौता हुए है। तो IUCN यानी कि IUCN मिल गयो, प्लस इंग सागा के है IRENA है मिल गया। और आगे फुल फॉर्म थाना दिखा रखी है, समझौतो कठा हुआ है मेरा भाई, अबू धाबी में हुआ है। ठीक है। और बिंगो मतलब वो है कि जके खत्म हो जो खत्म होना और सिस्टम है नहीं जको, तो बिन के है भैया बदलनो है अपन। अब अपन दूसरी डायरेक्शन में जाना है। ठीक है। चलो, दूसरो प्रश्न जो है वो देखा भाई। दूसरो प्रश्न कह दे रहा क्यों है कि सर्वोच्च न्यायालय में हालिया निर्णय के अनुसार सेरोगेसी अधिनियम 2021 के अंतर्गत आयु प्रतिबंध किस पर लागू नहीं होंगे? सर्वोच्च न्यायालय की हालिया निर्णय के अनुसार सेरोगेसी अधिनियम 2021 के अनुसार आयु प्रतिबंध जो है वो अब की पर लागू को नहीं हुआ, के बारे में बात करा। तो अठत कई चीजें दिखा रखी है। तो जो पुराना मामला है ना, जो पुराने मामले हैं पूर्वव्यापी रूप से, उनके ऊपर क्या है अब लागू नहीं होगा। पूरी जानकारी जो है इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट बोल दिया है रुखे शब्दों में कि सैरोगेसी यानी कि विनियमन अधिनियम 2021 के तहत आयु सीमा उन दंपतियों पर लागू नहीं होगी जिन्होंने अधिनियम लागू होने से पहले भ्रूण फ्रीज करवा लिए थे। ठीक है।
जिन्होंने अपने एग्स क्या है भाई मेरे फ्रीज करवा लिए थे, उन पे ये चीज लागू नहीं होगी। यह निजता, समानता और शारीरिक स्वायत्तता के अधिकारों पर आधारित ऐतिहासिक जो है निर्णय है। ठीक है, जगह आपका एग्स जगह है, जगह आपका भूरण है, जगह आपका अंडा है, जगह पहला फ्रीज करवा लियो बांगा ऊपर आ चीज लागू को नहीं हुआ। लेकिन हाँ जगह नया अब उगन लाग रहा है, नहीं जगह प्रोग्राम जगह नया नया आशिक उगन लाग रहा है, नया नया प्रोग्राम जगह बनन लाग रहा है। ठीक है, बांगा ऊपर भैया आ चीज लागू हुआ है। ठीक है, तो आज के टाइम में वो अधिनियम जो को है वो बहुत जरूरी हो, बहुत जरूरी हो तो भैया वो एक ऐतिहासिक निर्णय जो को है वो लियो गए। चलो आगे बात करें। हाँ, तीसरा प्रश्न दे रखा है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन जो है वो एक देश है, सारान बेरो है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की भारत यात्रा 2025 के दौरान कितने प्रमुख परिणाम जो है वो घोषित किए गए हैं? तो ए करे भाई मेरा 12। ठीक है, चलो इनकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जकी है बा पढ़ लेवा। तो 12 जगह है वह घोषित कराया है। के दे रखी है कि कीर स्टारमर कहाँ का प्रधानमंत्री है? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है। ने भारत ब्रिटेन रणनीतिक साझेदारी को और गहराई देने में अहम रही। यह यात्रा मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 के साथ हुई। इसमें 4 प्रमुख क्षेत्रों में 12 प्रमुख घोषणाएं जो है वो की गई। ठीक है, 12 घोषणा करी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि अनुच्छेद 233 के अंतर्गत जिला न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या नया नियम जो है वो लागू किया है? ठीक है, तो इसमें क्या होगा भाई? इसमें होगा सी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ पे राइट हो जाएगा कि न्यायिक अधिकारी जिसका 7 साल का अनुभव है वो ही पात्र होगा। अब हर कोई पात्र नहीं होगा। न्यायिक अधिकारी कौन बनाएगा? जगह वो 7 साल को एक्सपीरियंस है। अब बिना एक्सपीरियंस सारा बंदा थे बिठा दे जगह नॉलेज ही को नहीं भी चीज को। ठीक है, तो अब क्या है कि जक्का न्यायिक अधिकारी जक्का 7 साल को एक्सपीरियंस है भाई क्या करेगा? आप जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। ठीक है भाई, के बाद जिला न्यायाधीश बनाएगा। चलो आगे इसके बारे में एक्सप्लेनेशन जो है वो पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या बोला है मेरे भाई? न्यायिक अधिकारी जिनका 7 साल का अनुभव है वे सभी इसमें क्या होंगे? पात्र होंगे। पहले केवल अधिवक्ता, केवल वकील जबकि वो 7 साल को अनुभव हो तो। ठीक है, वकील जिनका 7 साल का अनुभव था वही जिला न्यायाधीश बनने के लिए पात्र थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि जो न्यायिक अधिकारी भी 7 साल का अभ्यास कर चुके हैं वे भी अनुच्छेद 233 के तहत जो है वो भर्ती के पात्र हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला जगह वकील है जगह कने 7 साल का अनुभव हो तो वही होता। अब क्या जगह न्यायिक अधिकारी है जगह 7 साल का अनुभव है वह भी की कर सकेगा, इनमें पार्टिसिपेट कर सकेगा। चलिए अगला प्रश्न दे रखे भाई मेरा। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र ने किस देश के साथ विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने का जो है वो समझौता किया है? तो महाराष्ट्र है जगह है किस देश के साथ विश्व स्तरीय कन्वेंशन स्थापित करण वो जो को समझौतो है वो साइन करियो है। तो वो किस देश का सागर करियो मेरा भाई? वो करियो वहां स्पेन के सागर। ठीक है, कौन सा देश है वो? तो वो देश है मेरा भाई स्पेन। चलिए आगे बात करते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है? एक्सप्लेनेशन में दे रखा है कि महाराष्ट्र सरकार और स्पेन की अग्रणी कंपनी, ये कंपनी है जो कि नाम के है फीरा बार्सिलोना इंटरनेशनल, एक कंपनी है। इसके बीच में नागपुर में एक विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने हेतु एक एमओयू जो है वो साइन हुआ है। यह परियोजना राज्य के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में क्या करेगी? मदद करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कवि? अगले क्वेश्चन में कवि बोल रहा है कि एचडीएफसी बैंक द्वारा लॉन्च किया गया माई बिजनेस क्यूआर किस क्षेत्र से संबंधित है? सिंपल सी बात है, जब नाम ही बिजनेस को आ गया हो तो माई बिजनेस मतलब क्या है? कि व्यवसाय। अब व्यवसाय किसा उसका है? अब मेरे बगा नया नया जगह है बिजनेसमैन उठा है, कठू पढ़ गया होगा, बढ़िया तरिया प्रोग्राम बना के लिया होगा, विदेशों में पढ़ गया होगा, बिंग बाद में आगे क्या करेगा कि चलो भारत में बहुत ज्यादा स्कोप है, हर चीज को स्कोप है अपने देश के अंदर। तो अब वह क्या करेगा? जो नया नया बिजनेसमैन जगह बनया है तो वह छोटा व्यवसाय करेगा। ठीक है, तो बन के है छोटा व्यवसाय और डिजिटल भुगतान हो भैया। ठीक है, तो माई बिजनेस क्यूआर को मतलब क्या है कि जगह छोटा व्यवसाय है, नयो नयो स्टार्ट करांगे, छोटो ही करांगे यार, इतना कट्ठे रुपया है, करोड़ा अरबा खरबा में थोड़ी रुपया है। ठीक है, कोई 10 लाख 20 लाख इं करके सी रुपया लगा के अपन सिस्टम स्टार्ट करांगा। ठीक है, तो वो छोटो व्यवसाय है और बिन के डिजिटल भुगतान में आसानी होगी, इनका खातर आज को है वो एक पहल करी है। ठीक है, चलो आगे बात करांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के दे रखे है भी पहला एक्सप्लेनेशन कि एचडीएफसी बैंक ने ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2025 में माई बिजनेस क्यूआर लॉन्च किया था। ये
मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। और महाराष्ट्र में कहाँ हुआ था, पिछले क्वेश्चन में हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। छोटे व्यापारियों को क्या है, ऑनलाइन पहचानना और भुगतान की सुविधा देने वाला पहला कॉमर्स आइडेंटिटी क्यूआर। क्या है ये, पहला कॉमर्स आइडेंटिटी क्यूआर है जो स्मार्ट हब व्यापार ऐप से क्या होगा, जुड़ा होगा। चलो अगला क्वेश्चन के दे रखे हो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे है, स्पार्क कार्यक्रम का चौथा संस्करण किस क्षेत्र से संबंधित है। तो स्पार्क कार्यक्रम को जो चौथा संस्करण है वो आयुर्वेद शिक्षा और अनुसंधान संबंधित है। ये चीज संबंधित है मेरा भाई, आयुर्वेद शिक्षा और अनुसंधान लेके उस संबंधित है। चलो इन बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन जो किया पढ़ लिया। तो क्या दे रखे है, स्पार्क के चीजों रिलेटेड है, आयुर्वेद शिक्षा और अनुसंधान जुड़े हुए है। स्पार्क की फुल फॉर्म दे रखी है। क्या है, एक तो स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च कैन। कार्यक्रम का उद्देश्य है बीएएमएस, यानी कि जो छात्र बीएएमएस कर रहे हैं या उनकी शोध योग्यता या वैज्ञानिक सोच को के काम करा प्रोत्साहित करने का काम करेगा। चौथे संस्करण में 300 छात्रान 50,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी थी। चौथे संस्करण का उद्देश्य क्या है, क्या जगह 300 छात्र, जगह टॉप टॉप का जगह 300 छात्र है, मान किया 50,000 रुपये की है छात्रवृत्ति मिलेगी, वो इमा फायदा मिलेगा। चलो आगे बात करांगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रूस ने हाल ही में किस समझौते से हटने का निर्णय लिया है। रूस भैया पाछो हटन लाग रहे हो यार, किसे समझौता हटन लाग रहे हो है, तो वो ई समझौता हटन लाग रहे है, प्लूटोनियम प्रबंधन और निपटान समझौता, पीएमडीए। ये समझौता रूस ने किसके साथ करा, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो इन्होंने क्या है, अमेरिका के साथ करा। ठीक है, चलो एक बार में थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में बताता हूँ तुम्हें क्या चीज है क्या नहीं है। तो क्या है कि रूस की संसद ने अमेरिका के साथ 2000 में एक समझौता हुआ था। ठीक है, पीएमडीए। ठीक है, क्या इनको मतलब क्या है, इनको मतलब है कि प्लूटोनियम प्रबंधन और निपटान समझौता है ये, हटने का जो है वो मंजूरी देती है। इस समझौते के तहत दोनों देशों में 34 टन हथियार ग्रेड प्लूटोनियम का निपटान करना। ठीक है, चलो आगे बात करांगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मणिपुर वैश्विक क्रेता और विक्रेता शिखर सम्मेलन 2025 का विषय क्या है। क्या विषय है भैया इसका, तो इसका विषय है बिजनेस सेंस बॉर्डर्स। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन आगे पढ़ा ना थोड़ी सी, एक्सप्लेनेशन में क्या दे रखे है, तो एक्सप्लेनेशन में दे रखे है मेरा भाई, इम्फाल में आयोजित यह शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है। ये शिखर सम्मेलन भैया बिजनेस सेंस बोर्ड का ये जो शिखर सम्मेलन जो हुआ है इम्फाल में हुआ है। अब आप मुझे बताओगे कि इम्फाल की जो राजधानी है वो क्या है, इम्फाल कहाँ की राजधानी है, सॉरी, में आयोजित यह शिखर सम्मेलन एमएसएमई यानी कि छोटे जो उद्योग धंधे वाला जो सिस्टम होता है मंत्रालय की आरएएमपी पहल का हिस्सा है। इसका उद्देश्य एमएसएमई व्यापार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या है, बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 10वां क्वेश्चन है कि किन तीन भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन हब के रूप में जो है वो मान्यता दी गई है। तो ये है दीनदयाल, बीओ चिंदबरनार और पारादीप। ठीक है, तो ये तीन भारतीय हैं बंदरगाह हैं जिनको हरित हाइड्रोजन के रूप में जो है वो मान्यता दी गई है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन क्या बोलती है भाई, कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इन तीनों बंदरगाहों को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण और निर्यात केंद्रों के रूप में जो है वो मान्यता दी है। चलिए यहाँ तक 10 क्वेश्चंस अपने कंप्लीट हो गए, और आशा करता हूँ कि सेशन जो है वो तुम लोगों को पसंद आया होगा। ऐसी वीडियोस के लिए आप लोग जो है हमारे चैनल के साथ जुड़ें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। अगर फिर भी जानकारी आप लोगों को अच्छी ना लगी हो तो कमेंट कर देना भाई, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट कर देना। चैनल पे आई गए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारे काम आप लोगों को करने हैं। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को जो है वो कुछ लिंक दिए गए हैं, जाके लिंक को ज्वाइन करो, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।